बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में अनकरीब एक स्कैंडल आएगा जिसके अंदर हुकूमत के इस वक्त के गैर मुल्की एक अहम तरीन शख्सियत ने बाहर की ताकतों को पाकिस्तान का डाटा बेचने की कोशिश की। ये कोई पुरानी बात नहीं है, ना जरदारी दौर की बात है, ना नवाज शरीफ दौर की बात है। ये इस हुकूमत के अंदर हुआ है और एजेंसियां इसकी मुकम्मल तहकीकात करी, रिपोर्ट भी तैयार है और ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल खुलेगा। आपको इसलिए ये बताई बात क्योंकि आने वाले वक्त के अंदर आपको रियलाइज होगा कि दुनिया के अंदर इस वक्त ना तो सोने की इतनी कीमत है, ना गोल्ड की, ना मिसाइलों की। सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की कीमत है तो वो है डाटा। अब इस सूरत हाल के अंदर हालिया ट्विटर ने ट्रंप का एक अकाउंट जो कि उनके बेटे के नाम पर है, ट्रंप जूनियर, उन्होंने लिमिटेड कर दिया और इवन के ट्रंप की ट्वीट्स को भी बहुत सारी वीडियोस यहाँ से डिलीट कर दी, लिमिटेड कर दिया। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। ट्रंप ने हालिया धमकी दी कि इन तमाम बड़ी जायंट्स कंपनियों के सीईओज को बुलाएं और इनका फेयर ट्रायल करें। अगर कांग्रेस नाकाम हुई तो मैं एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर दूंगा और इनको तितर बितर कर दूंगा। ये सूरत हाल क्या हुई इसको जरा आप समझ लें। अमरीकी कांग्रेस के अंदर एप्पल, अमेजॉन, फेसबुक और गूगल के सीईओज को बुलाया गया और जिस तरह उनको ग्रिल किया गया, या वॉशिंगटन पोस्ट की हेडलाइन पढ़ सकते हैं कि क्या उन्होंने लगाई, इससे आपको अंदाजा होगा सूरत हाल क्या हुई। इन्होंने जो बुलाकर इनकी धज्जियां उड़ाई हैं, ये काम करना चाहिए था पाकिस्तान को। सबसे पहले तो बात करते हैं गूगल की सूरत हाल की। असल में इस वक्त ट्रंप की लड़ाई चल रही है CIA के साथ और बड़ी शदीद लड़ाई चल रही है। और CIA की लड़ाई का मतलब उनकी एस्टैब्लिशमेंट के साथ लड़ाई चल रही है। ये जितनी कंपनीज हैं, गूगल, एप्पल, अमेजॉन, फेसबुक, ये तमाम की तमाम CIA के साथ करती हैं काम और इनकी मदद से ही जासूसी होती है। अब सूरत हाल ये है कि ट्रंप की इनसे चल रही है लड़ाई। ट्रंप ने कहा कि अगर फेयर ट्रायल ना हुआ तो वो शायद ब्लॉक कर दें ट्विटर को भी, वो बड़ी बड़ी कंपनियों को ब्लॉक कर दें और पूरी दुनिया के अंदर एक बहरान पैदा हो जाए। इसके लिए उन्होंने कहा है कि सबसे पहले इनको बुलाया जाए। ये लॉ मेकर्स के सामने आए और गूगल से पूछा गया कि तुम लोग किस तरह मैनिपुलेट करते हो। ये वो काम है जो शायद पाकिस्तान ना कर सका। असल में आप जब कभी मैप सर्च करते हैं पाकिस्तान का गूगल पर जाकर, तो कभी आप गौर कीजिएगा आपको वो मैप नजर आता है जो इंडिया ने जारी किया होता है और उस मैप के अंदर या तो कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं होता या उस मैप में गिलगित बल्तिस्तान भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं होता। ये पूरी दुनिया के अंदर इन्होंने काम किया। अब चूंकि गूगल का CEO इस वक्त जो इंडियन है, सुंदर पिचाई, तो उसने फेवरेट तो हमेशा से इंडिया को करार देना। इसीलिए जब पाकिस्तान के अंदर कोई टीवी टॉक शो या चैनल वाले जानबूझकर भी और गलती से भी ये जब किताबें छापने के लिए मैप लेते हैं तो ये वहां से कॉपी पेस्ट करते हैं और छाप देते हैं। ये वो काम है। इनसे पूछा गया कि एक एक चीज आप मैनिपुलेट करते हैं गूगल पर जाकर, जब कोई सर्च करता है तो जो आप रिजल्ट दिखाना चाहते हैं उन आप वेबसाइटों को टॉप पर लेकर आते हैं। आपने मजाक बनाया है, एक एक शख्स की आप यहाँ पर मॉनिटरिंग करते हैं, जासूसी करते हैं, वो कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, उसने क्या किया है, एक एक लोकेशन आपके पास है, डाटा आपके पास है। इस तमाम सूरत हाल के अंदर आप पूरी दुनिया के अंदर लोगों की जासूसी करते फिरें, इसका कोई आपके पास जवाब है? कोई भी क्लियरली गूगल के CEO सुंदर पिचाई इसका जवाब नहीं दे पाए। यानी चलता फिरता हर शख्स जासूस अपने साथ एक रखता है, एक मोबाइल है, वो उसकी लोकेशन देख रहा है। गूगल जब चाहे उसकी इंफॉर्मेशन आगे इंटेलिजेंस एजेंसियों, CIA सबको दे सकता है। इस तमाम सूरत हाल में उनके लॉ मेकर्स ने उड़ा कर रख दिया और कोई भी सेटिस्फाई नहीं कर पाए। इसके बाद फेसबुक का सबसे ज्यादा देखिए जिन पर तनकीद होती है, फेसबुक के CEO आते हैं मार्क ज़करबर्ग और इनसे पूछा जाता है, इवन इससे सूरत हाल क्या है कि फेसबुक पर आप जाकर कश्मीर के हक में कोई बात करें, आपकी वीडियोस, आपका डाटा, आपके अकाउंट्स, आपके पेजेस उड़ा दिए जाते हैं। इसी तरह आप इंडिया के खिलाफ कोई बात करें, अमेरिका के खिलाफ कोई बात करें, इवन कि कोरोना के ऊपर बहुत सारे लोगों ने बातचीत की और उनको मैनिपुलेट कर दिया। इनसे पूछा गया आपने क्या काम किया, ये किया, इन पर जितने एलिगेशंस लगे कि आप जासूसी करते हैं, कतन कोई जवाब नहीं दे पाई। इसी तरह एप्पल का हाल था और अमेजोन के हवाले से उनको सख्त रगड़ा जेफ बेजोस को कि आप पूरी दुनिया के अंदर डाटा जो उठाते हैं लोगों का, वो आगे बिकता भी है, उसकी वायलेशन भी होती है। उन्होंने एडमिट भी किया कि हमारे डाटा की वायलेशन होती है, इसका मिसयूज भी होता है। यानी आप इमेजिन कर लें
कि आपकी लोकेशन, आपके मोबाइल के अंदर तस्वीर, आपका डाटा, सारी की सारी चीज़ें ये इस्तेमाल करते हैं, एक्सेस करते हैं आपकी लोकेशन, और जब चाहे दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसियां, CIA, मोसाद हर जगह जा सकती है। और फिर अमेज़न से पूछागा कि आप लोग पूरी दुनिया का बिजनेस तबाह करें। जब एक जगह पर सारा बिजनेस आ रहा है, वहां पर छोटे छोटे लोग जो पूरी दुनिया में काम करते हैं बैठ के, उनका कारोबार तबाह हो रहा है। इस तमाम सूरत हाल में आप अंदाजा कर लीजिए कि डाटा की कितनी ज्यादा अहमियत है कि आपकी एक एक चीज चुराई जा रही। फेसबुक के CEO के पास तो कोई देने के लिए जवाब ही नहीं था। उन्होंने सिर्फ ये कह दिया, देखिए जी हम तो इतना कमाते नहीं जितना गूगल को मिलता है, चाइना की कंपनियां ही डोमिनेट कर रही हैं, टिकटॉक को देख लें, ये कर ले वो कर ले। जबकि असल बात वो छुपाते रहे कि किस तरह ये मैनिपुलेट करते हैं, ब्रेन वॉशिंग करते हैं। और यही हाल ट्विटर का है। अब इस सूरत हाल के अंदर ट्रंप, आप देखिएगा आने वाले वक्त में, चूंकि CIA से लड़ाई है और सारे इनके लिए काम करते हैं, अब ये इन पर लगाने जा रहे बहुत। आप अंदाजा कर लीजिए, आप अगर गूगल पर कोई सर्च करते हैं, अब फेसबुक खोलिए, उसी वक्त उसी तरह का आपको ऐड नजर आएगा। अब गूगल का फेसबुक से ताल्लुक क्या बनता है? बज़ाहिर तो दोनों एक दूसरे के कंपटीटर लगते हैं, लेकिन इनकी एक दूसरे के साथ बैक एंड पर भी है, लेकिन ये दोनों बैक एंड पर एक दूसरे के साथ बिल्कुल एक होते हैं। ये सारे बड़े बड़े जितने भी जायंट्स हैं, ये एक इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए काम करते हैं। और दुनिया में आप कहीं भी मौजूद हो, आप क्या खाते हैं, आपका ब्रेन वॉश किया जाता है। आपको अल्टीमेटली जो आप ये करवाना चाहते हैं आपसे, वो हम लोग करते हैं। होना ये चाहिए था चाइना की तरह, हमें भी अपने ये जितने प्लेटफॉर्म्स हैं वो क्रिएट करने चाहिए थे। लेकिन हुकूमत का इस तरफ आप देख लें क्या अंदाजा कि अहम तरीन एक मामले खसूसी का बड़ा स्कैंडल आने वाला है, और इंटेलिजेंस एजेंसियां उसको ग्रिल करेंगी और सारी दुनिया इसको देखेगी। इस वक्त सूरत हाल ये है कि ट्रंप की लड़ाई बढ़ती जा रही है, और आपको आने वाले दिनों में हो सकता है शायद फेसबुक, ट्विटर इंटरनेशनल लेवल पर ट्रंप की जानिब से या तो बैन होता हुआ नजर आए, या उस पर बहुत सारी पाबंदियां और फीचर्स खत्म होते नजर आए। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।